भाई फाइनली अब चाहत पांडे के इशारों पे नाचेंगे घर वाले, क्योंकि बिग बॉस ने अब उन्हें फाइनली एक बड़ी पावर दी है और मेरे ख्याल से अब जाके चाहत के साथ इंसाफ हुआ है। बिग बॉस 18 दिन ब दिन काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि पिछले वीकेंड के वार में जब अजय देवगन और रोहित शेट्टी अपने सिंघम का प्रमोशन करने पहुंचे थे तो वो अपने साथ नायरा बनर्जी को घर से बाहर ले आए। यानी कि हफ्ते में दो बंदे बाहर चले गए भैया, मुस्कान बामने और नायरा बनर्जी। इसका मतलब ये कि अब बिग बॉस जो कि अब तक बोरिंग चल रहा था उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बिग बॉस और अपनी जो इमेज है उसको सही करने के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं। और अब एक प्रोमो आया जिसके अंदर एक चीज तय हो गई है कि भैया अब तक बिग बॉस का ये पूरा घर अविनाश मिश्रा के इशारों पर चल रहा था, जिसकी वजह से बिग बॉस खुद काफी ज्यादा गालियां सुन रहे थे। पर अब उन्होंने इसी गालियों के बाद बाजी पलट दी है और चाहत पांडे के हाथ में सारी पावर दे दी है। हुआ कहानी क्या शुरू होती है, दरअसल आपको बताता हूं। जब एपिसोड शुरू होता है तो फिर चाहत पांडे होती हैं और गार्डन एरिया में रजत दलाल बैठे होते हैं, अरफीन बैठे होते हैं और चाहत वहां पर टहल रही होती हैं। तभी अरफीन खान उनसे गुड नाइट चाहत कहते हैं। उनके बगल में लेटे हुए रजत दलाल पैर दिखाते हुए चाहत को बाय बोलते हैं, पैर दिखाते हुए, जिस पर एक्ट्रेस गुस्से में रजत के पैर पर कुछ मार देती हैं और इससे रजत नाराज हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, रजत दलाल इतना बड़ा बॉडी बिल्डर वाला आदमी यार इस तरीके से इतने से फुद्दू चीज पर नाराज हो गए ऐसा। चलो ये निपट जाता है। दूसरी तरफ विवियन डिसाना और चाहत पांडे भैया एक बार फिर से इनमें तू मैं शुरू हो जाती है। दरअसल विवियन चाहत से कहते हैं कि वो जो अपने फैले हुए कपड़े और चप्पल है ना, इनको हटा लो यहां से। वहीं चाहत उनकी बात नहीं सुनती है और कहती हैं कि जब वो कपड़े धुलने जाएंगी तभी वहां से वो कपड़े हटेंगे, उससे पहले नहीं हटेंगे। विवियन आकर काफी ज्यादा बोलते हैं। ऐसे मेरे ख्याल से यहां पे विवियन की गलती नहीं थी, हटाने तो बोल दो, हटा लो भैया, क्या दिक्कत है इसमें। खैर इसके बाद बिग बॉस सभी को गार्डन एरिया में बुलाते हैं, जहां पर वो विवियन डिसाइनर से पूछते हैं कि आपके हिसाब से घर का सबसे अनऑर्गेनाइज्ड और मेसी मेंबर कौन है। भैया अविनाश हंसने लग जाते हैं, उनको लगा था चाहत की फिर क्लास लगेगी, क्योंकि विवियन डिसाइनर चाहत पांडे का नाम लेते हैं जो कि लाजिम था। विवियन का जवाब सुनने के बाद दोस्त बिग बॉस कहते हैं कि चाहत का सुधरना अब जरूरी है, अब जरूरी है। इसका बाद क्या करते हैं बिग बॉस, सजा देते हुए चाहत पांडे को कहते हैं कि क्लास का सबसे शैतान बच्चा तभी सुधरता है जब वो खुद मॉनिटर बन जाता है। फिर चाहत हंसना शुरू कर देती है, इसलिए वो आज से सभी घर वालों को उनकी ड्यूटी सौंपेंगी। ये सुनकर चाहत खुश हो जाती है, जबकि बाकी घर वाले थोड़े हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खासकर मेरे ख्याल से अविनाश मिश्रा के चेहरे पर जिस तरीके से स्माइल आई थी उसे देखकर तो मुझे लग रहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि चाहत को फिर से डांट पड़ेगी। और उनकी दोस्त एलिस और ईशा, इन दोनों से तो मेरा भरोसा ही उठ गया यार। किस तरीके की लड़कियां हैं कि इनके सामने एक लड़की की इंसल्ट की जाती है, एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं और ये मुस्कुराती हैं, फिर कहती हैं कि बताएंगे हमारे बाप में कितना दम है, जरा एक बार भोपाल भेजो तो सही। इस तरीके के स्टेटमेंट देते हुए एक लड़का एक लड़के के खिलाफ क्या बोल रहा है और आप उस पर हंस रहे हो, भले से आपका दोस्त है। खैर जो भी अब देखना दिलचस्प होगा कि चाहत एक एक करके किस किस को रेडार में लेंगी, किस किस की क्लास लगाएंगी, क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आया कि भैया चाहत हल्के में तो किसी को नहीं लेने वाली और इजीली किसी को लेट गो भी नहीं करने वाली। आपको क्या लगता है कौन कौन चाहत के रेडार पर चढ़ेगा? अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।